ऐड हो, ऑक्सीजन लॉस हो, यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन, डेशन फॉर एडिशन। एक ट्रिक लियो, लियो फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? दो ही अलग रिएक्शन है, लेकिन एट अ टाइम हो रहे होते हैं, बट इनका प्रोसेस अपोजिट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो। ये ट्रिक है आपकी, रेड फॉर रिडक्शन एंड ओक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही टाइम पे हो रहे हो, उनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये इकट्ठे हो रहे होते हैं लेकिन अपोजिट प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की दो डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दो डेफिनेशन है, एक मॉडर्न है और एक ओल्ड है। जो ओल्ड है डेफिनेशन, उसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन, डेशन फॉर एडिशन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, हाइड्रोजन लॉस हो, ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन गेन हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये देखें, ये गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये ओल्ड डेफिनेशन है। ठीक है, और जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये कहती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि हर रिएक्शन में तो ऑक्सीजन ऐड और हाइड्रोजन रिमूव तो नहीं हो रही होती, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन जो है, उस चीज़ को हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन नंबर भी, ऑक्सीजन स्टेट भी बढ़ती है। तो रिडक्शन फिर क्या चीज़ है? रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, अब ये बिल्कुल अपोजिट है इसके, जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है, या डिक्रीज ऑक्सीजन स्टेट होगी और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्सीडेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जाते हैं। इसका एक है ट्रिक लियो, लियो फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की पुरानी डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन और डेशन एडिशन। तो ऑक्सीजन के एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन कहेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहेंगे। और फिर अगर हाइड्रोजन आई है तो ऑक्सीजन निकल गई है और ऑक्सीडेशन नंबर भी कम हो गया है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बात समझ आती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऐसी स्पीशी जो कि हेल्प करे ऑक्सीडेशन की लेकिन दूसरे की। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये ऑक्सीडेशन करवाएगी दूसरे की। ये जो अपना नाम है ना, ये किसी दूसरे के लिए यूज करेगा, किसी दूसरे बंदे से ये पैसे निकलवाएगी। ठीक है, A species which can help in oxidation of other species, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाए उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे की रिडक्शन करवाए। ये जो नाम है ना, ये किसी दूसरे के लिए यूज होगा। A species that can help, जो कि हेल्प करवाए, रिडक्शन टू अदर, दूसरे की रिडक्शन करवाए, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी स्पीशीज जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाए। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन की यहाँ पे एग्जांपल है कि ऐसा रिएक्शन जो एक ही टाइम हो रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे रेड फॉर रिडक्शन एंड ओक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए, तो सोडियम है हमारे पास और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। क्लोरीन है फ्री स्टेट में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। जब ये मिलेंगे तो बनेगा, यहाँ पे अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका मतलब सोडियम ने ऑक्सीडेशन की है और सोडियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, मतलब रिडक्शन करवा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये इसकी ऑक्सीडेशन करवा रही है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रही है। जो किसी दूसरे की यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये काम कर रही है। तो फिर हुआ क्या, यहाँ पे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और उसके बाद हमारे पास बना NaCl। तो आपको समझ आ गई कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कि जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही टाइम पे हो रही हो, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन।
अब यहाँ पे हम जब बोला है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो उस चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें फेरिक है हमारे पास और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इसके अंदर ये ऐड होगी तो यहाँ पे बनेंगे Fe2O3 हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पे Fe जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे की रिडक्शन करवा रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये जहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है और जहाँ पे ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 2Mg और O2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड होगी, यहाँ पे ऐड होगी और ये बनेगा 2MgO। 2Mg यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ पे ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा और ऑक्सीजन की यहाँ पे रिडक्शन होगी और यहाँ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और ये फिर यहाँ पे 2MgO बनेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन किसी स्पीशीज से निकल गई है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन के उसमें ले आएंगे टर्म में। तो यहाँ पे देखिए CH4 है, मीथेन गैस है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हुई है तो यहाँ पे CO2 बना और H2 बना। यहाँ पे देखें तो H4 निकल गया है, रिलीज हो गया। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है, यहाँ CH4 ने ऑक्सीडेशन की है और ऑक्सीजन ने रिडक्शन किया, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुई है। ऑक्सीजन का ऐड होना यानी जिसको हमने कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन ऐड हुई है यानी एडिशन हुई है और हाइड्रोजन निकली है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे CO2 बना है और 2H2O बना है, तो मतलब CH4 ने की है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, 2O2 ने यहाँ पे की है रिडक्शन। ये निकल गया है, रिमूव हो गया है, आपने इस टर्म में देखना है। नेक्स्ट देखें HCl और MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखें HCl ने ऑक्सीडेशन की है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया है, रिमूव हो गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन निकल गया है, ये देखें हाइड्रोजन निकल गया है इसके और ये Mn इसके साथ ऐड हुई है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना शो करता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है और यहाँ पे रिडक्शन हुई है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कॉपर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन इसने भी लूज़ कर दिया तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। मतलब कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी कर रही है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर रही है। यहाँ पे एक बात आप नोट करें, जितने भी +1 +2 +3 आते हैं यहाँ पे चार्जेस, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +1 चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो +2 चार्ज आ गया। जितने प्लस वाले चार्जेस होंगे उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, तो जितने माइनस वाले होंगे तो ये डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर की पहले 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो मतलब बढ़ी, फिर इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +2 में हुई, मतलब +1 +2 +3 ये ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना है। तो रिमूवल ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन का निकल जाना। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिमूव होकर इसके साथ जाएगी तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ये रिडक्शन रिएक्शन होगा और यहाँ पे कॉपर से यहाँ पे ऑक्सीजन निकली है, रिमूव हुई है, तो ये रिडक्शन हुई है यहाँ पे। इस तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो यहाँ पे देखिए कॉपर है और +1 है इसके ऊपर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये कॉपर बन गई है। इस तरह फेरिक है +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये 1 से या फिर 2 से 1 में चला गया है।
ठीक है। तो इस तरह डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट का मतलब है कि ऑक्सीजन नंबर माइनस में चला गया है। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पे क्लोरीन था Cl2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 2Cl नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हुई है। यहाँ पे देखिए हमारे पास रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे KMnO4 यहाँ पे एसिड की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे K2SO4 बना है, मैंगनीज MnSO4 और 3H2O और 5 ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में हमें मिल गए हैं। तो अब 5 ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में, तो इसको रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ, कुछ इस तरह ऑक्सैलिक एसिड का हम लिखेंगे तो ये बनेगा CO2 और H2O, तो ये 5 बाहर। यहाँ पे अगेन हम इसको रिएक्शन को अगेन लिख रहे हैं 2KMnO4 और फिर यहाँ पे 3H2SO4 और ये C2O4H2, ये ऑक्सैलिक एसिड है तो ये बनेगा K2SO4 MnSO4, 10 यहाँ पे CO2 मिलेंगे और 8 H2O मिलेंगे। अब यहाँ पे मतलब है कि हमने अब ऑक्सीजन स्टेट काउंट करनी है, वो निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये +1 फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और यहाँ पे मैंगनीज जो है इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +7 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। वैसे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो -2 होता है, यहाँ ये 4 मौजूद है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास देखिए इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +1 होती है और यहाँ पे ये 2 मौजूद है। और यहाँ पे सल्फर की +6 है, ऑक्सीजन का -2 होती है और यहाँ ये कितने मौजूद हैं, यहाँ ये 4 मौजूद हैं। और यहाँ पे अब हमारे पास कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी ये हमें देखनी है। ऑक्सीजन के हमें पता है -2 है और यहाँ पे ये 4 मौजूद है हमारे पास, और यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है। ऑक्सीजन की हमने काउंट करनी कितनी होगी, तो यहाँ पे हम पहले इसका फार्मूला लिखेंगे और इसमें से ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है +1 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 कार्बन है, ये हमें ये चाहिए। और यहाँ पे 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो स्टेट होती है वो -2 होती है। तो यहाँ पे देखें +2 है, 2 1s are 2 और यहाँ पे 2 कार्बन है, हमें नहीं पता उसकी, 4 2s are 8 होता है तो यहाँ -8 है। 2 में से 8 चले जाएंगे तो आंसर आएगा 6 -6, क्योंकि प्लस माइनस होता है और ये 2 कार्बन। तो यहाँ पे 2 चले जाएंगे जब 6 में से तो आंसर आएगा +4। तो जो कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट है अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये +4 है। अब हम देखना है कि इसमें मैग्नीज की रिडक्शन हुई या ऑक्सीडेशन हुई। तो मैग्नीज की रिडक्शन हुई है, देखिए +7 से ये अब गया है यहाँ पे -2 में, इसका ऑक्सीजन स्टेट है -2 में, मतलब इसने रिडक्शन की है। कार्बन की देखें तो ये +3 से +4 में गया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो यहाँ पे KMnO4 यहाँ पे इसका जो कलर था वो पर्पल कलर का था और फिर ऑक्सैलिक एसिड के ऐड करने से इसका बिल्कुल क्लियर कलर हो गया। ये एक बात बतानी थी। नेक्स्ट जो है इसमें हमने अगर पोटेशियम आयोडाइड डाला जाए तो फिर क्या होगा। यहाँ पे KMnO4 के साथ हमने ऐड करवाना है पोटेशियम आयोडाइड और हम एसिड की मौजूदगी में H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, K2SO4 हमें मिलेगा, यहाँ पे MnSO4 मिलेगा, 5 I मिलेगा, 5 आयोडीन मिलेंगे और यहाँ पे 5 आयोडाइड और यहाँ पे 8 H2O मिलेंगे। अब यहाँ पे मैग्नीज काउंट करने के आयोडीन डालने से मैग्नीज की इस पे फर्क पड़ता है या नहीं, और फिर आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट चेंज होती है या नहीं, वो ऑक्सीडेशन करेगी या रिडक्शन। तो यहाँ पे 10 यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड थे हमारे पास, यहाँ पे देखिए 10 थे, तो ये 10 से कितने में हो गए 5, तो इसका मतलब है इसने ऑक्सीडेशन किए अपने लूज किए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट इसकी 0 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। इस तरह मैग्नीज की देखें तो ये +7 से +2 में गई है, +7 से +2 में यहाँ पे जो हुई है ये इसकी हुई है रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने इसको एक बार देखना है और समझना है, और ये बहुत आसान है, इसको एक बार देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें कि यहाँ पे ही ऑक्सीडेशन हुई है।